नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु समझौते को लेकर लगातार बातचीत आगे बढ़ रही है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इजरायल ईरान पर हमला करने वाला है और कहा यह जा रहा है कि बहुत सारी बातों को लेकर अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इजरायल जो है वो अमेरिका की बात भी नहीं सुन रहा है और हमला करने की ईरान की तरफ से ईरान पर उसकी पूरी तैयारी है। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? अचानक से ईरान पर हमले की तैयारी क्यों कर रहा है इजरायल? बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ है। मयंक, ये बड़ी खबर आ रही है कि जहां एक तरफ अमेरिका बातचीत कर रहा है, अमेरिका इजरायल के बेहद करीबी है, कहा यह जाता है कि इजरायल भी अमेरिका की बात सुनता है। अब ऐसे में ये जो खबर आ रही है कि हमला करने वाला है और खास तौर पर ऐसी जगह पर जहां पर उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान के चल रहे हैं, जहां पर इजरायल हमला करने वाला है, क्या खबर और देखिए, क्यों ऐसी खबर आ रही है? खबर ये है, एक यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट जो है इस समय सोशल मीडिया में और इंटरनेशनल मीडिया में चर्चा का मुद्दा बनी हुई है। और बताया ये जा रहा है कि यूएस की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ है कि इजरायल बहुत जल्दी, इंसिस्ट करना चाहेंगे हम, बहुत जल्दी ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर बड़ा हमला कर सकता है। ऐसा अमेरिका खुफिया विभाग की एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कहा गया है। ये बड़ी खबर है। देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है। अब लेकिन इसमें एक दो सवाल ये भी हैं कि ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट लीक कैसे हुई है, बाहर कैसे आई है, इसको लेकर भी अलग अलग राय है। लेकिन फिलहाल जो चर्चा का मुद्दा बना हुआ है वो ये है, पूरे इंटरनेशनल मीडिया में खबर छाई हुई है, सोशल मीडिया में इसकी चर्चा है कि जो ये यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि इजरायल बहुत ही जल्दी ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बना सकता है। अब देखिए, ये खबर एक ऐसे वक्त पे आई है जब आपने जो ईरान और अमेरिका की न्यूक्लियर डील की जो बात की है, न्यूक्लियर डील अब ऑलमोस्ट कोलैप्स कर गई है। अगर हम इसको साफ शब्दों में कहना चाहें तो जिस पॉइंट पे अब अमेरिका और ईरान आके खड़े हैं, इससे आगे बात बनती बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, ये कहा जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से, जैसा कि ट्रंप ने कहा था कतर से निकलने के पहले, कि हमने जो है वो एक नया प्रपोजल सौंप दिया है ईरान को। अब फैसला ईरान को करना है और जल्दी फैसला करना है, वरना इसके परिणाम बुरे होंगे। इस तरह की बात ट्रंप ने कही थी। उसके बाद ईरान की तरफ से जो संकेत आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि एक बड़े युद्ध की तैयारी में ईरान फिर से जुट चुका है। देखिए, ईरान तो हमेशा से युद्ध के लिए तैयार था, लेकिन ट्रंप के मिडिल ईस्ट दौरे के बाद कुछ चीजें ऐसी हुई हैं ट्रंप के आश्वासन देने के बाद कि अचानक फिर से एक बड़े युद्ध की आशंका मंडराने लगी है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, खामेनेई जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, इन्होंने अमेरिका की जो डिमांड्स हैं यूरेनियम इनरिचमेंट को लेकर, जैसा कि उन्होंने कहा कि ईरान को यूरेनियम इनरिचमेंट का अधिकार पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए, उसको सुप्रीम लीडर ने कहा है कि डिमांड एक्सेसिव है और आउटरेजियस है। मैं आपको एग्जैक्ट शब्दों में बताता हूं कि उन्होंने क्या कहा है। खामेनी ने जो है सोशल मीडिया एक्स पे उनकी तरफ से जो ट्वीट किया गया, उसमें लिखा हुआ है, वी वोंट अलाउ ईरान टू एनरिच यूरेनियम is utter nonsense. We aren't waiting for anyone's permission. The Islamic Republic has certain policies and it will pursue them. खामेनी का ये कहना है कि अमेरिका का ये कहना कि हम ईरान को यूरेनियम संवर्धन की अनुमति नहीं देंगे, पूरी तरह से बकवास है। हम किसी की अनुमति का इंतजार नहीं कर रहे हैं। ईरान की कुछ नीतियां हैं और वह उनका पालन करेगा। खामेनी की तरफ से बिल्कुल साफ कह दिया गया है अमेरिका को कि अगर आप ये चाहते हैं कि ईरान अपना यूरेनियम इनरिचमेंट रोक दे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा है। बात नंबर एक। बात नंबर दो, जो उनके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं इस्माइल बघाई, उन्होंने जो है एक समाचार एजेंसी को उन्होंने कहा है कि अगले दौर की वार्ता के बारे में कोई निश्चित निर्णय नहीं लिया गया है। आगे ये वार्ता कब होगी, कहां होगी, ये बिल्कुल अभी तय नहीं है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान अमेरिकी पक्ष के विरोधाभासी और लगातार बदलते रुख पर विचार करते हुए मामले की समीक्षा कर रहा है। ईरान एक बार फिर से, ये बात वहीं देखिए, शुरू से ये कहा जा रहा था, हमने अपने दर्शकों को बताया था कि ईरान के जो एक्सपर्ट्स हैं वो मान के चल रहे हैं कि अमेरिका के साथ बातचीत का कुछ निर्णय नहीं निकलने वाला। खामेनी ने भी इसी तरह की बात कही थी कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, उन्होंने भी ये कहा। ये बात हमने बार बार अपने हर वीडियो में कहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है, अब
मतलब अमेरिका की ही एक एजेंसी की तरफ से ये खुफिया रिपोर्ट सामने आई है। अब इसके पीछे हम ये क्या माने? क्या अमेरिका ईरान को बचाना भी चाहता है? क्या इजराइल को देखिए, एक सपोर्ट बात तो क्या एक है? बात क्या एक ये बात सारी एक बात क्या तो कुछ जो भी है, एक बात आप तो बड़ी साफ समझिए और इस बात को हम अपने दर्शकों को भी पहुंचाना चाहें। और किसको इजराइल आगाह करना इजराइल चाहता है? अमेरिका कुछ भी कहे, इजराइल कोई कदम ऐसा नहीं उठाएगा जो ट्रंप नहीं चाहते। ये कई बार ऐसा होता है इंटरनेशनल रिलेशंस में, स्टडीज में आप को बच्चों स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाती है ये बात कि कई बार होता है कि नेता कहते कुछ है और उनकी मंशा जो है वो बिल्कुल अलग होती है। तो ये एक सिर्फ चर्चा का मुद्दा है। इसको कोई एक्सपर्ट इस पे विश्वास नहीं करेगा कि नेतन्याहू कोई ऐसा कदम उठा लेंगे जो ट्रंप नहीं चाहते हैं। और बिना अमेरिका के नेतन्याहू की भी बात अगर करते हैं। अमेरिका इजराइल से सपोर्ट वापस ले ले तो उसका नतीजा क्या होगा पूरी दुनिया जानती है। ईरान ने जब 180 मिसाइल्स फायर की थी इजराइल के ऊपर तो क्या नतीजा हुआ था सबने देखा। तो देखिए, एक बात तो समझ जाइए, इस बात का कोई मतलब नहीं है कि ट्रंप जो है वो नेतन्याहू से नाराज हैं या अमेरिका नेतन्याहू से नाराज है। इस तरह की बातों का कोई औचित्य नहीं है। ईरान के खिलाफ अगर किसी भी तरह की स्ट्राइक होती है तो उसमें अमेरिका का समर्थन होगा। इतना बड़ा कदम इजराइल अपने आप नहीं उठाएगा, बात नंबर 1। बात नंबर 2, सवाल यह है कि ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट लीक कैसे हुई। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि इस तरह की जानकारियां जो होती हैं वो लीक जानबूझ के भी करवाई जाती है, एक परसेप्शन क्रिएट करने के लिए, ईरान को एक प्रकार से दबाव डालने के लिए कि देखिए अगर आपने डील साइन नहीं की तो देखिए हम स्ट्राइक के लिए तैयार है। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ईरान की तरफ से ये एकदम साफ है। 2-3 चीजें बिल्कुल क्लियर है कि ये जो डील है, ये डील इस पॉइंट पर आके रुक गई है। ईरान अपना यूरेनियम एनरिचमेंट का अधिकार नहीं छोड़ना चाहता। खामेनी ने साफ कह दिया है, ईरान ने साफ कह दिया है कि भाई यूरेनियम एनरिचमेंट करना नहीं करना वो ईरान का अधिकार है। हम उस लेवल तक आपके इस बात के लिए ईरान सहमत है कि भाई हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे, 3.67% तक का यूरेनियम इनरिचमेंट ही हम करेंगे, लेकिन इनरिचमेंट हम ये करेंगे। अगर आप ये चाहते हो कि कहीं बाहर से, जैसे सजेस्ट हो रहा है अमेरिका की तरफ से कि बाहर से यूरेनियम ईरान आ जाए, उसके लिए ईरान तैयार नहीं। अब ये इन नए हालात में ये जो रिपोर्ट्स नहीं आई हैं इंटेलिजेंस की, यूएस इंटेलिजेंस से, कि इजराइल न्यूक्लियर साइट्स पर बड़ा हमला कर सकता है, अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है, जो बन भी सकती है, जो कोई बहुत रूल्ड आउट नहीं है, अगर ऐसा कुछ होता है तो देखिए पुतिन की तरफ से भी पहले ही कहा गया है, हमने अपने दर्शकों को बताया था, पुतिन का ये साफ मैसेज है कि अगर ईरान के किसी भी न्यूक्लियर साइट्स पे हमला हुआ तो इसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे। पुतिन इस मामले में मजबूती से ईरान के साथ खड़े हैं और किसी भी सूरत में रशिया जो है, रूस इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा कि ईरान के किसी न्यूक्लियर साइट पे कोई भी किसी तरह का हमला हो जाए, क्योंकि उसका परिणाम बहुत भयंकर होगा। तो अब ये रिपोर्ट क्या किसी तरह से जानबूझ के एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए, हवा बनाने के लिए इसे लीक किया गया है, या वाकई इजराइल कुछ इस तरह की प्लानिंग में है? ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा बात बाहर आने में। ठीक है, तो देखिए खबर, ये रिपोर्ट इस वक्त बाहर तो आई है, लेकिन लीक कैसे हुई है? क्या ये सब कुछ जानबूझकर किया गया है? क्या एक तरह से प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर इसे देखा जा रहा है? बहुत सारी बातें अब इसे लेकर निकलकर सामने आ रही है। देखिए, ईरान ने 2 मन बना लिया है, या तो बातचीत या तो युद्ध, और वो दोनों के लिए तैयार है। चाहे वो अमेरिका हो, इजराइल हो, किसी तरह से भी प्रेशर बनाने की कोशिश करे, तो इन दोनों मोर्चे पर ईरान तैयार है। लेकिन अब देखना होगा कि इसे लेकर आगे किस तरह से बात जो है वो आगे बढ़ती है। इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।